आज हम हल करेंगे थेल्स प्रमेय, और जिसे हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कह देते हैं। अब देखो, जो थेल्स प्रमेय का कथन है, ये लिखा है प्रमेय 6.1 में। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यह हमारा थेल्स प्रमेय। या तो हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए, तो यह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, बांटती है। तो यह कथन, तो आज हम इसको सिद्ध करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए इसको आगे। देखो, यह है इसका चित्र ए बी सी, और यहाँ से एक रेखा जो है ये बी सी के समांतर खींची गई है, और ये बिंदु डी पर इसको काटती है, और यहाँ पर ए सी को बिंदु ई पर काटती है। तो हम लिख लेंगे दिया में कि त्रिभुज ए बी सी में रेखा डी ई, यह है रेखा डी ई, भुजा ए बी को बिंदु डी पर तथा भुजा ए सी को बिंदु ई पर काटती है, और डी ई समांतर बी सी दिया हुआ है, तो ये भी हम लिख लिए। हमें सिद्ध करना है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ए सी, यानी कि इस भुजा का जितना अनुपात होगा उसी के बराबर इस भुजा का भी अनुपात होगा, यानी कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ए सी हमें प्रूव करना है। ये हो गया सिद्ध करना। इसके बाद देखिए, जो भी रचना है हम रचना में लिख देते हैं। अब देखिए रचना में, ये जो ए बी भुजा है, इस पर एक लंब डाल दी है ई एन, और ए सी भुजा पर एक लंब डाल दी है डी एन, और बी से हमने ई को मिलाया है और सी से डी को मिलाया है। तो हम यही रचना में लिख देंगे। अब देखिए, जहां पर लंब डलता है तो वहां पर 90 अंश का कोण तो बनाता है, तो हम यहाँ पर एन में 90 अंश का कोण बना देंगे और एम में 90 अंश का कोण बना देंगे। अब देखिए रचना, डी एम लंब ए सी, ये है डी एम, ए सी भुजा में लंब डला है, और ई एन लंब ए बी खींचा, और बी और ई को मिलाया तथा सी और डी को मिलाया। इतना हम रचना में लिख देंगे। इसके बाद हम करते हैं उपपत्ति यानी कि प्रमाण। यहाँ से हम सिद्ध करना शुरू कर देंगे। अब देखो, हम लिख लेते हैं उपपत्ति। तो ये है उपपत्ति। अब देखिए, जो ये त्रिभुज ए बी सी है, अब ऊपर देखिए ये त्रिभुज जो है ए डी ई, और यहाँ पर भी एक त्रिभुज यहाँ से बी डी सी, और एक यहाँ पर बन जाएगा डी सी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई में लेके चलना है, यानी कि डी बिंदु कॉमन रहेगा। और जब हम दूसरे बार में चलेंगे तो हम लेके चलेंगे कि त्रिभुज ए ई डी और त्रिभुज सी ई डी। तो सबसे पहले हम करते हैं त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई। हम लिख लेंगे कि त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई। एक बार और देखो, ए डी ई और बी डी ई, हम दोनों का अनुपात निकाल लेंगे क्षेत्रफलों में। हम लिख लेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हम यहाँ लिख लेंगे दोनों में। अब देखिए, बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बटे में भी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब देखिए आगे हम कैसे लिखेंगे, बराबर 1/2 है, 1/2 गुणित आधार। अब त्रिभुज ए डी ई में हमें जाना है, ये है त्रिभुज ए डी ई, ये तो इसका जो आधार हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जो आधार हो जाएगा हमारा ए डी हो जाएगा, गुणित ऊंचाई यानी कि लंब। लंब कौन सा डाला है, ई एन, तो यही हो जाएगी ऊंचाई ई एन, बटे उसी प्रकार नीचे वाले में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, यहाँ पर 1/2 गुणित, अब इसका आधार क्या हो जाएगा, ये पूरा डी बी। अब इसमें लंब कौन सा डाला है, यही डाला है, ई एन लंब डाला है, तो इसमें भी हम कहीं क्या कर देंगे, लंब ई एन। अब आगे देखो, ये बराबर जो यहाँ पर 1/2 से 1/2 कट गया, और ई एन से ई एन कट गया, तो बचा हमारे पास ए डी, और बटे में यहाँ पर बचा डी बी। 1/2 से 1/2 कट गया, ई एन से ई एन कट गया, ऊपर बचा ए डी और नीचे बचा डी बी। इसको हम लिख देंगे समीकरण 1। उसी प्रकार अब हम चलेंगे त्रिभुज ए ई डी तथा त्रिभुज सी ई डी में। अब देखिए, हम नीचे वाले में भी त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज ए ई डी तथा त्रिभुज सी ई डी में लेकर चलते हैं। तो दोनों का त्रिभुज, ये है त्रिभुज ए ई डी और त्रिभुज सी ई डी। इसको ही वही लिख लेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यहाँ पर भी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब इनके हम मान रखते हैं। अब देखो आगे, अब देखो 1/2 आधार, तो ये वाले में ए ई डी में आधार हो जाएगा ए ई, गुणित, और लंब इस वाली भुजा में कौन सा डाला है, डी एन, तो उसकी जगह आ जाएगा डी एन, बटे फिर ये नीचे 1/2 गुणित, अब ये वाले त्रिभुज में आधार हो जाएगा ई सी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ई सी, गुणित, और लंब जो है इसी वही डाला है डी एन, तो डी एन की जगह यहाँ पर ऊंचाई में डी एन, यहाँ पर भी डी एन से डी एन कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, बचा हमारे पास यहाँ पर ए ई और बटे में ई सी। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। ऐसा, ये है, एक बार और देख लो। हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से
हम लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 1 हमारा क्या था, ये है ए डी बटे डी बी, और समीकरण 2 है ए ई बटे ई सी, तो हम दोनों को हम लिख देंगे ए डी बटे डी बी बराबर ये वाला समीकरण ए ई बटे ई सी, और यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारा थेल्स प्रमेय, और यही हमें सिद्ध करना था। ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, और हम लिख देंगे इति सिद्धम। ये था हमारा थेल्स प्रमेय।